हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचा और हम आज पढ़ेंगे शेड्यूलिंग। और शेड्यूलिंग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, नंबर चाहिए ना, शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराऊंगा कि इसके बाद आपके शेड्यूलिंग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आएंगे और गेट रिलेटेड आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की। जितना हमें नाम से समझ में आ रहा है उतना ही हमारा काम है इसका, एक्टिविटीज को शेड्यूल करना है। हमारे पास में मशीनें रहेंगी और हमारे पास में कुछ काम रहेंगे, तो हमें अपनी जॉब्स को बहुत सारी मशीनों के ऊपर करवाना पड़ेगा। सपोज दैट हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है जो मिलिंग ड्रिलिंग सारा काम करती है, ठीक है। अब हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने बोला कि हमें ये वाला आइटम जो है, हमारा ये वाला आइटम बना करके दो इतनी क्वांटिटी में, हमारा ये वाला आइटम बना के दो इतनी क्वांटिटी में, हमारा ये वाला आइटम बना के दो, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, सी कंपनी है, 20 दिन में बना करके दो। बी ने बोला हमें 30 दिन में बना करके दो, सी ने बोला हमें 40 डेज में बना करके दो। इसको काम करने में 20 दिन लगेगा, इसको काम करने में 15 दिन लगेगा, इसको काम करने में 20 दिन लगेगा। तो हमारे पास में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ए, बी और सी में शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें किस जॉब को पहले करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर ए वाला पहले आ गया तो हम ए को सर्व करेंगे, देन बी, देन सी। हमारा सिंपल ऑर्डर है। देन आता है अर्ली ड्यू डेट। अर्ली ड्यू डेट, जिसको हमें जल्दी से जल्दी माल सप्लाई करना है उसको हम सबसे पहले देंगे, अर्ली ड्यू डेट। देन शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसको भी काम करने में हमें सबसे कम टाइम लग रहा है, इसको 20 डेज, इसको 30 डेज, इसको 40 डेज। देन हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, ए वाला काम करेंगे, देन बी वाला काम करेंगे, देन सी वाला काम करेंगे। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, हम पहले उसको करेंगे। तो ये एक्टिविटी तो फेवरेबल नहीं होती है, लेकिन ये भी एक ऑर्डर है हमें शेड्यूल करने का। एक और ऑर्डर है हमारा फर्स्ट कम लास्ट सर्व, कि जो हमारे पास में सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे आखिरी में सर्व करेंगे। तो ये तो बिल्कुल हमारी मार्केट स्ट्रेटजी की ही खराब हो गया। ये दोनों जो शेड्यूलिंग मेथड है इनका हम यूज नहीं करते, हम जो फर्स्ट 3 है इनका ही यूज करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एंड अर्ली ड्यू डेट। ये हमारे पास में 3 प्रोसेस है। तो गेट में इससे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स को हमें समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स ही करना पड़ेगा। तो हम गेट का एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर उससे समझते हैं। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो वन मशीन, हमारे पास में एक मशीन है या एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस है और n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन की बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे, पहले एक मशीन और n नंबर ऑफ जॉब्स। अभी हमारे पास में टोटल 5 जॉब हैं और इन 5 जॉब को हमें, हमारे पास में प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। जॉब ए है, उसको प्रोसेस करने में हमें 15 डेज लगेगा, हमें 7 डेज लगेगा, 20 डेज लगेगा, 16 डेज लगेगा एंड 12 डेज लगेगा। और ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट है 20 डेज बाद है। मींस जब हमारे पास में आज की कंडीशन में हम आज देख रहे हैं, तो आज की डेट से हमारा 20 डेज बाद हमें इसको देना है, इसको 25 डेज बाद, इसको 37 डेज, इसको 26 डेज, इसको 16 डेज। तो हमने 3 मेथड जो पड़ी हुई हैं, उन तीनों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में ए जॉब आई, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। तो हम इसी ऑर्डर में हम इनको मशीन में प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले ए को करेंगे, तो स्टार्टिंग टाइम होगा हमारा, देन हमारा एंडिंग टाइम होगा, ठीक है, कब हमारी जॉब फिनिश हो जाएगी। और हमारे पास में एक ही प्रोसेसिंग स्टेशन है, तो पहले हम एक ही को काम कर पाएंगे, देन हमारे पास दूसरा आएगा। मींस पहले हम ए को प्रोसेस करेंगे, तभी जब ए प्रोसेस हो जाएगा तभी बी स्टार्ट हो पाएगा। तो एक सबसे पहले कौन सा करेंगे, ए जॉब। तो ए को करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम 0, खत्म कब होगा, 15 डेज में खत्म हो पाएगा, क्लियर। अब जब हम बी को स्टार्ट करेंगे, तो बी को स्टार्ट करने में हमारा 15 डेज से ही स्टार्ट हो पाएगा हमारा। अब 7 डेज लगेगा तो 22 डेज हो गया हमारा। देन 22 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, हमें टाइम 20 लगना है, देन फिनिश कब होगा, 42 में फिनिश हो जाएगा। अब हम अगर डी एक्टिविटी के लिए बात करेंगे तो हमारा 42 से स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा, 16 डेज बाद फिनिश होगा। तो कितना हो जाएगा, 42 एंड 16, 5 एंड 8, 58 हो गया। अगर हम 12 की बात करेंगे तो ई एक्टिविटी की, तो 58 से स्टार्ट करेंगे और 70 में जाके फिनिश होगा। तो जो हमारी एक्टिविटी फिनिश होगी वो 70 डेज बाद फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पता कर लिया। साइकिल टाइम की अगर हम बात करें तो कितना है, हमारा साइकिल टाइम है 70 डेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटनेस की और टार्डीनेस। कभी कभी टार्डीनेस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
तो टार्डीनेस को हम लेटनेस ही बोलते हैं। जो ए जॉब है वो हमें 20 डेज में देनी थी, लेकिन हमारा 15 डेज में ही काम खत्म हो गया, तो लेटनेस हुई कुछ नहीं हुई। जो दूसरी एक्टिविटी है उसको हमें 25 डेज में देना था, लेकिन हमारा फिनिश कितने दिन में हो गया, 22 डेज में, तो हमारा कुछ लेट हुआ, एक्टिविटी नहीं हुआ, तो यहां पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 37 डेज में कंप्लीट होना था और हमारा लग कितने गए, 42 डेज लग गए, तो 5 डे लेट हो गए हम, इसलिए 5 डे आ गया। नेक्स्ट हमारा 26 डेज था, लेकिन हमने कितने दिन में दिया, 58 डेज में दिया, तो हमें कितना दिन लेट बाद दिया, हमने 32 डेज बाद लेट दिया। अब हम इसकी बात करें, हमें 16 डेज में देना था और हमने कितने दिन में बाद दिया, 70 डेज बाद दिया, तो हमारा कितना दिन का लॉस हो गया, 54 डेज का हो गया। तो टोटल टार्डीनेस अगर हम बात करेंगे, टोटल टार्डीनेस या टोटल लेटनेस कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इनको ऐड कर देंगे 91 डेज हो गया। ठीक है, टोटल साइकिल टाइम की बात करेंगे तो साइकिल टाइम कितना है, 70 डेज है। जो हमारा ए जॉब है वो हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है, ए जॉब, ए वाला मटेरियल जो है वो आ गया, लेकिन वो 15 डेज में खत्म होकर के निकल गया। जो बी वाला जॉब है वो 20 डे बाद ही निकल पाएगा आपके स्टोर से, ए 42 डेज बाद निकल पाएगा, ए 58 डेज बाद निकल पाएगा, ए 70 डेज बाद निकल पाएगा। तो टोटल अगर हम इन टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 और 7, फिर 9, 10, 12 और 19 एंड 207। ये क्या आ गया, 207 डेज क्या आ गया हमारा, 207 डेज तक हमारे सारे आइटम अभी स्टोर में टोटल पड़े हुए हैं। अगर हम निकालेंगे तो एवरेज साइकिल टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, 207 डिवाइड बाई 5 एक्टिविटी है, कितना आ जाएगा, 41.6 आ जाएगा। ओहो, 41.2 हुआ तो 4। अब एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम के अंदर कितनी जॉब्स हैं, तो टोटल 207 डेज हमारा हर एक जॉब, टोटल हमारा जो है, अगर एक जॉब को 15 डेज में तक रहा, ये 22 डेज तक रहा, ये 42 डेज तक रहा, ये 58 डेज तक रहा, ये 70 डेज तक रहा, तो ऐसे अगर हम ऐड किया तो हमने 207 डेज आ गए हमारे पास में। 207 डिवाइडेड बाई अगर हम 70 करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे स्टोर के अंदर कितने टाइम एक जॉब्स रही हैं टोटल 207 डेज में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.9 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, एवरेज जॉब लेटनेस। अगर हम एवरेज जॉब लेटनेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लेटनेस कितनी हुई, 91 डेज। 91 डेज टोटल हमारे पास में कितने ऑब्जेक्ट है या कितने प्रोडक्ट है, 5 जॉब है, तो कितना हो जाएगा, 18.2 डेज। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड। अगर हम नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड की बात करेंगे तो कितनी जॉब हमारी डिले हुई है, 1, 2 एंड 3, तो हमारी 3 जॉब्स जो है वो डिलेड हुई है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली ड्यू डेट की। यही सेम क्वेश्चन हमें अर्ली ड्यू डेट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, किस सीक्वेंस में हम चलेंगे। ठीक है, हम अर्ली ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, अर्ली ड्यू डेट किसको हमें सबसे पहले निकालना है, तो 20, 25, 37, 26 एंड 16, सबसे पहले 16 को निकालना है। तो पहले हमारी जॉब कौन सी जाएगी, ई वाली जॉब को हम प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। देन ई के बाद हम ए वाली जॉब को प्रायोरिटी देंगे, देन बी जॉब को प्रायोरिटी देंगे, देन डी जॉब को प्रायोरिटी देंगे, और सबसे आखिरी पे हम सी जॉब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अर्ली ड्यू डेट की बात कर ली हमने। अब हमारा स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम की बात कर देते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, देन हमारा एंडिंग टाइम हो जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, ई को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे और खत्म कब करेंगे, ई वाली एक्टिविटी ए वाली है 12 डेज में खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, फिर ए एक्टिविटी स्टार्ट होगी 12 से स्टार्ट होगी और हमें 15 डेज लगेंगे तो 27 में ही फिनिश हो जाएगी। फिर बी की बात करें, बी में हमारा 7 डेज लगना है, 27 से स्टार्ट होगी एंड 34 में ही फिनिश हो जाएगी। फिर डी एक्टिविटी की बात करना है 16 डेज में, तो 34 में ये स्टार्ट होगी और फिर हमारा ये 60 डेज में फिनिश हो जाएगी। ओह,
50 डेज में फिनिश हो जाएगी। फिर हमें किसकी बात करनी है, सी एक्टिविटी की, तो ये 50 डेज में स्टार्ट होगी और हमारा 70 डेज में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग एंडिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ई एक्टिविटी हमें 12 डेज में अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पास में लेटनेस कितनी आएगी, लेटनेस की बात कर लेते हैं। अगर हम ई एक्टिविटी की बात करें तो लेटनेस है कि हमारे पास में 16 डेज में देना है और 12 डेज में दे दी, लेटनेस है नहीं है। अब हम ए एक्टिविटी की बात करें, हमें 20 डे में देना है और हम दे कितने में रहे, 27 में, तो हमारी लेटनेस है, बिल्कुल है, 7 डेज की लेटनेस है। हम बी एक्टिविटी के लिए बात करें, अब बी एक्टिविटी है हमने 34 डेज में दी है और हमें देना था 25 में, हमारी कितना दिन का लेट हुआ, 9 डेज का लेट हुआ। अब फिर हमारी एक्टिविटी कौन सी है, डी एक्टिविटी है। डी एक्टिविटी हमें 26 डेज में देना था, हमने कितने में दिया, 50 डेज में, तो हमें कितना दिन का लेटनेस हुआ, 24 डेज का। अब हम सी एक्टिविटी की बात करते हैं, सी हमें 37 में देना था और हमने कितने में दिया, 70 में दिया, तो हमें कितने दिन का लेटनेस हुआ हमारा, 33 डेज का। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ, 9 7 16 और 40 और 73 डेज आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, लेटनेस 30 निकाल लिया। अब हम वही निकालते हैं पहले साइकिल टाइम। अगर हम साइकिल टाइम की बात करेंगे तो साइकिल टाइम कितना है हमारा, 70 डेज में सारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट किसकी बात करनी है हमें, एवरेज कंप्लीशन टाइम। एवरेज कंप्लीशन टाइम, अब एवरेज कंप्लीशन टाइम पहले करने से पहले इनको हम कुमुलेटिवली ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 27 प्लस 34 प्लस 50 प्लस 70। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 और 7 73 हो गया, 73 और 7 7 21 3 213 हमारा आंसर हो गया है ना, 193। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना होगा, 193 डेज। टोटल सारी 5 जॉब रही हैं किसके अंदर, स्टोर के अंदर। हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज कंप्लीशन टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 38.6 डेज। 38.6 डेज आ गया। ठीक है, और उसका आंसर कितना आया था, उस वाले का आंसर आया था हमारा 41 है ना, इसका 38.6 हो गया। तो कंप्लीशन टाइम हमारा रिड्यूस हुआ कुछ। ठीक, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, 193 डिवाइड बाई साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कितना है, 70। हमें यहां पर समझने की जरूरत है एवरेज कंप्लीशन टाइम, हमें एक जॉब को फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है। हमें इसको अगर हमारी ई जॉब को फिनिश करने में हमें 12 डेज लगे, ए जॉब को फिनिश करने में 27 डेज लगे, टोटल 27 लगे ना, बाकी 12 डेज तो हमारे स्टोर में पड़ गई ना फालतू। तो ये तो हमारा कंप्लीशन टाइम हुआ ना 27 डेज। बी का कंप्लीशन टाइम 34 डेज है, डी का 50 है, तो सभी का कंप्लीशन टाइम ऐड कर लो, डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज कंप्लीशन टाइम आ गया। सिमिलरली एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, हमारा टोटल कंप्लीशन टाइम 193 डेज है और हम 70 डेज में हमारा टोटल कंप्लीट हो पा रहा है, तो हम कितना पर डे हमारी कितनी जॉब रही है, हम डिवाइड करेंगे तो 2.75 डेज, 2.75 जॉब। अभी डे नहीं आएगा, जॉब जो हमारी जॉब है वो 2.75 रहेगी। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज जॉब लेटनेस, एवरेज जॉब लेटनेस। एवरेज जॉब लेटनेस क्या होगी, उसमें हमारी जो जॉब लेटनेस आई थी वो 91 डेज आई थी और यहां पे 73 है, काफी कम हो गई है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 73 डेज टोटल, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.6 डेज, 14.6। वहां पर 18 आया था, यहां पर 14, 4 डेज से कम हो गया हर एक जॉब के लिए। अब नंबर ऑफ जॉब डिलेज, नंबर ऑफ जॉब डिलेड, अगर हम नंबर ऑफ जॉब डिलेड की बात करेंगे तो 4 हो गई हमारी। ठीक है, अब एक और हमारा पड़ता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, उसको हम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अब हम देखते हैं हमारा किस जॉब में सबसे कम टाइम लग रहा है। सबसे कम टाइम लग रहा है हमारा बी जॉब में, तो सबसे पहले हम बी जॉब को करेंगे, देन हमारा बी जॉब के बाद फिर हमारा ई जॉब में सबसे कम टाइम लग रहा है, देन फिर हमारा ए जॉब में सबसे कम टाइम लग रहा है,
देन हमारा डी जॉब में सबसे कम टाइम लग रहा है, देन सी जॉब में सबसे कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमने शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम लिख लिया। अब हम यहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग लिखते हैं, स्टार्टिंग और यहां पर एंडिंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट लिखते हैं, बी जॉब को स्टार्ट करेंगे तो 0 पर स्टार्ट करेंगे और खत्म कब हो जाएगी हमारी, 7 डेज में खत्म होगी। ठीक है, अब जो ई जॉब को स्टार्ट करेंगे वो 7 डेज में स्टार्ट करेंगे और ई 12 डेज बाद खत्म हो जाएगी, तो 19 डेज हो गया हमारा। अब हम 19 को, जो आगरा जॉब है उसको 19 से स्टार्ट करेंगे तो 15 डेज हमें लगना है, तो हमारा कब खत्म हो जाएगा, 34 डेज में खत्म हो जाएगा। अब हम डी जॉब की बात करें तो 34 डेज से जब हमारा स्टार्ट होगा तो 16 डेज में हमारी फिनिश हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 15 डे हो गया, 50, और यहाँ पर हमारा 50 से 70 हो गया। ठीक है, हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी बी है वो 7 डेज में फिनिश हो जाएगी, देन ई एक्टिविटी 19 डेज में, देन ए एक्टिविटी 34 डेज में, देन डी एक्टिविटी 50 डेज में एंड सी एक्टिविटी हमारी 70 डेज में फिनिश हो जाएगी। अब हम सभी को ऐड कर लेते हैं कुमुलेटिवली, तो कितना हो जाएगा, 7, 19 एंड 34। 7, 19 को ऐड करेंगे तो 26 हो गया, 26 एंड 34 करेंगे तो 60 हो गया, यहां पर 60 डेज हो गया, देन यहां पर 120 हो गया, कितना हो जाएगा, 180 डेज। वहां पर कितना आया था, 183 डेज आया था, वहां पे 173, हाँ 193 समथिंग कुछ आया था शायद। अब लेटनेस की बात करते हैं, जो बी एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी हमने 25 डेज में दे दी थी, लेकिन हमारी 7 डेज में हो गई, लेटनेस होगी क्या, बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट हमारी ई एक्टिविटी है, 16 डेज में देना था लेकिन 19 डेज में हुआ, लेटनेस हुआ, बिल्कुल हुआ, 3 डेज का लेटनेस हुआ। देन ए जॉब हमने की, ए जॉब में 20 डेज में देनी थी, हमने कितने में दी, 34 डेज में, लेटनेस कितनी हुई, 14 डेज की हुई। ठीक है, देन डी एक्टिविटी की बात करते हैं, डी हमें 26 डेज में देना था और डी हमने कितने में दिया, 50 डेज में दिया, लेटनेस कितनी हुई, 24 डेज की हुई। देन सी एक्टिविटी की बात करते हैं, सी हमें 37 में देना था और हमने कितने में दिया, 70 में, तो हमारी लेटनेस कितनी हुई, 33 डेज की हुई। अब हम टोटल लेटनेस निकाल लेते हैं, कितना हुआ, 34,014 की 4 74 डेज हमारी लेटनेस आई। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम की बात की थी, हमारी 74 डेज आ गई। अब एवरेज साइकिल टाइम वही रहेगा हमारा, 70 डेज रहेगा। ठीक है, एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना होगा, 180 हुआ ना, हाँ 180 डिवाइड बाई 5, तो हमारा कितना आ गया, 180 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 36 डेज आ गया। इससे पहले वाले में कितना आ रहा था हमारा, 41 था और एक में 193 था, 193 से 180 हो गया, तो हमारा ही डेज काफी कम हो गए हमारे, है ना। पहले हमारे जो थे वो 207 डेज थे, देन 193 आ गया, देन हमारा अभी 180 डेज आ गया। ये शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से है, ये अर्ली ड्यू डेट से है, और ये हमारा अर्ली ड्यू डेट से है, और ये वाली जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, तो कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 70, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा, 2.5 डेज के आसपास कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एवरेज जॉब लेटनेस, एवरेज जॉब लेटनेस कितनी हुई, 74 डिवाइड बाई 5 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 14.8 डेज। एवरेज कंप्लीशन टाइम, अगर हम कंप्लीशन टाइम की बात करेंगे तो कंप्लीशन टाइम हमारा इतना है, और हम टोटल लेटनेस की बात करेंगे तीनों एक्टिविटी के लिए, तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करते हैं, अर्ली ड्यू डेट की बात करते हैं, और शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आया था 91 डेज, 77 डेज, देन शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में आया था हमारा 74 डेज। तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमारी सबसे बेहतरीन एक्टिविटी कौन सी है, सबसे बेहतरीन जो प्रोसेस है या सबसे बेहतरीन जो रूल है वो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, जिसमें हमें लेटनेस भी हमारा कम हो रहा है, 74 77 और 193 180, है ना। तो हमें जो बेस्ट रूल है वो हमारा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला रूल है। अगर हम नंबर ऑफ जॉब डिलेज की बात करेंगे तो 4 जॉब डिलेड है, तो यहां पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अभी हम किसकी बात की है, 1 मशीन एन नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, अब एक और शेड्यूलिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, 2 मशीन और एन नंबर ऑफ जॉब। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है 2 मशीन और एन नंबर ऑफ जॉब। अब इसमें कंडीशन क्या है, पहले हर एक जॉब जो है पहले M1 मशीन में जाएगी, देन M2 मशीन में जाएगी। मींस हर एक जॉब को दोनों मशीन में जाना ही जाना है, मींस इसमें ड्रिलिंग होना है और इस वाले में बोरिंग होना है। तो क्या है,
हर जो जॉब है पहले ड्रिलिंग पे जाएगी, देन बोरिंग, ड्रिलिंग देन बोरिंग, ड्रिलिंग देन बोरिंग, है ना। अब एक किसके लिए, नंबर ऑफ जॉब्स हमारी बहुत सारी हैं, उनके लिए हमें इस टाइप से दिया हुआ है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पहले किस रूल को फॉलो करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम लास्ट सर्व, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब हमारी इस जॉब में अलग टाइम, इसका हर एक जॉब का इसमें अलग टाइम है, इसमें अलग टाइम है, इसमें अलग टाइम है, इसमें अलग टाइम है। तब हमें दो मशीन के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा रूल है वो है जॉनसन रूल। अब जॉनसन रूल को हम सिंपल समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, है ना। वैसे समझना मुश्किल है, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा हमें। दो मशीनें हमारे पास में M1 एंड M2, और हमारे पास में n नंबर ऑफ जॉब नहीं है, कुल 5 जॉब है, ABCDE 5 जॉब है। अब हमें ये बताना है सबसे पहले हम किस जॉब को कहां पर भेजेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर ए जॉब जाएगी भी ना तो पहले M1 में जाएगी देन M2 में जाएगी। ऐसा सारी जॉब के साथ में, पहले ए भी M1 में जाएगी देन M2 में, हर जॉब को M1 और M2 दोनों में जाना है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, और ए जॉब को M1 में 20 मिनट टाइम लगेगा, इसको 32 मिनट टाइम लगेगा M2 मशीन में। ऐसे ही बी को 15 मिनट, इसको 23 मिनट, इसको 30 मिनट, इसको 80 मिनट। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जॉनसन का एक रूल था, उसके बेसिस पे हमें ये देखना है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब हम इसमें देखेंगे M1 मशीन में भी प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे, शॉर्टेस्ट कौन सा है, 15 है। चलो भाई ठीक है। अगर हम M2 मशीन में देखेंगे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, 18 है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि किस जॉब को सबसे पहले करें। तो जो जॉनसन थे बोले कि देखो हमारी जॉब जो है वो सीक्वेंस में है, पहले हमें M1 करना है देन हमें M2 करना है। तो अगर हमें पहले M1 करना है तो यहां पे हमें सबसे कम टाइम लगना चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो हमें कौन सी जॉब करना चाहिए, जो सबसे कम टाइम लगेगा, बी जॉब। तो बी जॉब करेंगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि अगर हम सबसे पहले बी जॉब को करेंगे तो बाकी सारी जॉब जो है वो खाली रहेगी, सिस्टम में रहेगी, तो उनको कम से कम वेट करना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है तुम्हारी, ठीक है। अब बोले कि देखो M2 मशीन क्या है, आखिरी वाली मशीन है, तो हम यहां पर सबसे आखिरी में वो वाली जॉब रखें जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहां भी बाकी सारी जॉब को वेट करना पड़ेगा। हाँ ये भी बात सही है। तो अगर हमें स्टार्टिंग करना है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एंड कहां से करेंगे, जहां पे M2 मशीन में सबसे शॉर्टेस्ट हो। तो M2 मशीन में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा, 18 है। तो सबसे आखिरी में हम किसको रखेंगे, सी को रखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हमने इसको रख दिया और आखिरी नंबर पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब बाकी की मशीनों का कैसे करेंगे, ठीक है वही सेम तरीका। अब इसको और इसको हटा दो, बाकी मशीनें फिर से देखो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, बी और सी को हटा दिया। अभी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, 19 है, तो हमने 19 लिख दिया। और इनमें शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, 20 है। तो अगर हमारा ऐसा हो रहा हो, डी जॉब है वो दोनों में ही है, तो हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है, सबसे पहले हमें M1 वाले को ही चुनना है। तो हम पहले क्या चुनेंगे, इसको ही चुनेंगे, डी को। तो हमने डी को यहां पर ले लिया, बी के बाद सेकंड नंबर हमारा डी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये दोनों मशीन है, अब हम कौन सा जॉब पहले लेंगे, तो फिर से M1 को हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसको देना है, M1 को। तो हमारी सबसे पहली जॉब कौन सी आएगी, अब इसमें सबसे कम डेज लगना है आगरा में, तो इसको देंगे बी डी देन ए। अब नेक्स्ट मशीन कौन सा बचा, ई। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बी डी ए ई सी होगा। अब इसमें पूछ क्या सकता है हमसे, एवरेज कंप्लीशन टाइम पूछ सकता है ना। बी डी ए ई सी फॉर्म में चलेंगे। तो अब हमारा टोटल साइकिल टाइम कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी जॉब के लिए M1 मशीन में 15 डेज टाइम लगना है, तो 0 से स्टार्ट होगा 15 डेज तक चलेगा। देन उसी के बाद जब हमारा बी जॉब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम नेक्स्ट जॉब ले पाएंगे M1 मशीन पर। तो डी जॉब लिया हमने, क्योंकि डी जॉब लेना है, तो डी जॉब कब से स्टार्ट होगा, 15 डेज से। डी जॉब 15 डेज से स्टार्ट होगा, 19 डेज इसको चाहिए है, तो 15 प्लस 19 34 हो गया। फिर इसके बाद हमारा ए जॉब आएगा, 34 से ए स्टार्ट हुआ। अब ए जॉब में 20 डेज लगना है, तो 54 डेज में ये कंप्लीट हुआ। देन ई जॉब के पे आए, ई जॉब कहां से स्टार्ट होगा, 54 से स्टार्ट हुआ। अब ई जॉब में M1 मशीन में 23 डेज लगना है, तो कितना हो गया, 77 हो गया। अब सी जॉब स्टार्ट होगी, उसके बाद सी जॉब अगर स्टार्ट होगी, सी में 30 डेज लगना है, तो 107 हो गया। तो M1 मशीन में हमारा जो शेड्यूलिंग टाइम है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं M2 की। जब पहला जॉब आया हमारे पास में
तो पहला जॉब कब आएगा, जब तक M1 मशीन के थ्रू नहीं आएगा तब तक M2 मशीन पे किसी भी जॉब पे हम काम नहीं कर सकते। तो M1 मशीन से पहला जॉब कब रिलीज होगा, 15 डेज बाद। तो जैसे ही 15 डेज बाद रिलीज होगा, वो 15 डेज क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग टाइम होगा। और स्टार्टिंग 15 से लेकर के अब 20 जॉब में M2 मशीन में कितना टाइम लगना है, 23 डेज लगना है। तो 15 + 23 38 हो गया। अब ऐसा ही हमें डी जॉब के लिए बात करना है। डी जॉब कब से स्टार्ट हो पाएगा, जब फर्स्ट जॉब फिनिश हो जाएगा। तो 38 डेज से स्टार्ट हुआ डी जॉब में कितना टाइम लगना है, 20 डेज लगना है। 38 + 20 58 हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली ए जॉब के लिए 32 डेज है, 58 + 32 90 हो गया। फिर ई जॉब के लिए बात करेंगे, 28 डेज है, 90 + 28 118 हो गया। फिर सी जॉब के लिए बात करेंगे, 18 डेज है, 118 and 18 136 हो गया। तो टोटल साइकिल टाइम हमारा कितना हो गया, 136 डेज, या क्वांटिटी जो भी हमारी टाइम यूनिट है उस टाइम यूनिट में हो गया। तो दैट्स हाउ हमें अगर 2 मशीन और हमारे पास में जॉब्स है, नंबर ऑफ जॉब्स है, तब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन का साइकिल टाइम निकालना है। तो होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को जरूर देखिए जिससे आपके गेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।